Hello everyone, Namaskar, welcome back again to ME5. Today in this video we are going to discuss about gaming के बारे में दोस्तों। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों और जो यंग एज के लोग होते हैं उनको बहुत ही अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो गेमिंग डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं दोस्तों। तो ये भी जो एक ट्रेमेंडस ग्रोथ देने वाला आपको एक करियर है, क्योंकि इंडिया की जो भी वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है और कई सारे बच्चे इसको एक सीरियस प्रोफेशन की तरह काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे जो लड़के होते हैं, जो नौजवान अर्ली एजेस में होते हैं, वो गेम्स को इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनकी टेक्निकलिटी भी वो समझने लगते हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि गेमिंग सेक्टर एक नॉर्मल सेक्टर है, यहाँ पे आपको कोई करियर ऑप्शन जॉब्स वगैरह नहीं मिलेंगे, बट ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, याद रख लीजिएगा, जहाँ पे प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है विथ ह्यूज पैकेजेस, राइट, जो कि गुड बैलेंस बनाए रखते हैं क्रिएटिविटी में, फन में, टेक्नोलॉजी में। क्योंकि बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा जो पबजी आया था या फिर फ्री फायर जो आया था, इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया कि हर एक फ़ोन में जो बच्चा है, जो यंग एज है, हर एक फ़ोन में आपको एक गेम मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो इतना अट्रैक्ट कर चुका था जो यूथ सेक्टर को। और कई सारे बच्चे उसके, वो अलग बात है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत सारे होने लगे, बट गेमिंग को अगर आप एक अच्छे करियर की तरह परस्यू करना चाहते हैं, देन इट विल प्रोवाइड यू एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ दोस्तों। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपको ज़रूरत होगी वो क्रिएटिविटी एंड पैशन के बारे में। तो चलिए इस लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि गेमिंग क्या है, टाइप्स ऑफ गेमिंग किस तरह से होते हैं, कोर्सेस और एलिजिबिलिटी क्या होती है इसमें, राइट। हर बार की तरह हम बैचलर कोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडमिशन्स कौन से कॉलेजेस हैं, करियर और जॉब्स के बारे में, एंड फाइनली सैलरीज के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। पहला जो हर हमेशा की तरह मेरे वीडियोस आपने देखा होगा, तो हम लोग डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ गेमिंग? देखिए, गेमिंग इज़ एन एक्टिविटी टू प्ले इलेक्ट्रॉनिक गेम्स यूजिंग गेमिंग कंसोल्स, या फिर कंप्यूटर्स हो गया, टैबलेट्स हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कोई भी मीडियम ले लीजिए आप। कोई भी मीडियम के ज़रिए से अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर आप गेम्स खेल रहे हैं, देन इट इज़ नोन एज गेमिंग दोस्तों। और उसमें कई तरह के नाम भी होते हैं। अगर ज़्यादा कोई गेमिंग में इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको ज़्यादा खेल रहा है, तो उसको एक हार्डकोर गेमर भी कहा जाता है। आपने सुना होगा, ही इज़ ए हार्डकोर गेमर बोलकर, राइट। तो अगर आप गेमिंग में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, देन यू नीड टू कंप्लीट बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दोस्तों। वहाँ पे आपको एक गेम डेवलपर की तरह काम करना पड़ेगा, ओके। एंड जो भी कैंडिडेट्स हैं, दे मस्ट बीन गुड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अच्छा इसको अच्छा आपका स्किल डेवलप हो चुका है, देन इट विल क्रिएट एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू इन द गेमिंग इंडस्ट्री। ज़्यादा प्रेफरेंसेस आपको दिया जाता है दोस्तों। देखिए, टाइप्स ऑफ गेमिंग की बात करें, गेमिंग तो एक बहुत ही बड़ा वास्ट फील्ड है दोस्तों। इसमें कई तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर गेम हो गया, ठीक है, और उसके बाद हैंड हेल्ड गेम हो गया, और ऑनलाइन गेम्स हो गए, आर्केड गेम्स हो गए, कंसोल हो गए, मोबाइल गेम हो गए। ये कई तरह के ऐसे टाइप्स ऑफ गेमिंग्स होते हैं वहाँ पे, जो डिफरेंट लोग उसमें डेवलप करते हैं। बट कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमारे इंडिया में कई तरह के टॉप गेमिंग इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हैं, जहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग कोर्सेस सिखाया जाता है फ्रॉम सर्टिफिकेट लेवल टू मास्टर लेवल। याद रख लीजिए, ज़ीरो से हीरो आप बन सकते हैं, बट बेसिक चीज़ ये है कि आपको एटलीस्ट 12th पास करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? 12th पास आपको करना पड़ेगा। कोई भी सेक्टर ले लीजिए, एटलीस्ट आपको 12th तो क्लियर करना पड़ेगा विद गुड परसेंटेज। या तो आप उसके बाद बैचलर कोर्सेज पे जा सकते हैं, या यू वांट टू एंटर इमीडिएटली, देन यू नीड टू गो फॉर डिप्लोमा कोर्सेज दोस्तों, ओके। सर्टिफिकेट इन गेमिंग हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स इन गेम आर्ट एंड डिज़ाइन, डिप्लोमा इन प्रोडक्शन गेमिंग, डिप्लोमा इन एनिमेशन, ओके, डिप्लोमा इन गेम डिज़ाइन, गेम डेवलपमेंट, गेम प्रोग्राम। कई तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे आपको गेम आर्ट, 3D गेम कंटेंट, ये सारे के बारे में आपको सिखाया जाता है। ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 12th के बाद अगर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी बैचलर कोर्सेज के बाद जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको कई तरह के कोर्सेज हैं, जैसे BSc इन गेमिंग, बैचलर्स इन मीडिया एनिमेशन एंड डिज़ाइन, ओके। और BSc में आपको अलग कोर्स है जिसे हम एनिमेशन एंड गेमिंग भी कहते हैं दोस्तों, राइट। अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, इंजीनियरिंग जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको गेम डेवलपमेंट का एक सब कैटेगरी होगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, राइट।
और उसके बाद आपको डिजिटल फिल्म मेकिंग, एनिमेशन, तरह तरह के हैं, और मास्टर कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, एमएससी इन गेमिंग भी कर सकते हैं आपको. बट एनी हाउ द बेसिक रिक्वायरमेंट इज इन ऑर्डर टू गो फॉर डिप्लोमा कोर्सेज एटलीस्ट यू हैव टू क्लियर 10+2 इक्विवेलेंट. और कई तरह के ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट आपको 60% तो स्कोर रखना पड़ेगा, राइट. जितना आप आसानी से गेम खोलकर खेल सकते हैं उतना आसान से आप गेम डेवलप नहीं कर सकते, याद रख लीजिए. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आपका जो पैशन है, आपके अंदर जो फायर है, उसको अगर करेक्ट डायरेक्शन मिल गया ना, देन यू विल ऑल्सो गोइंग टू डेवलप ए नेक्स्ट पबजी और नेक्स्ट फ्री फायर, जो सारी दुनिया को फेमस हो जाएगा दोस्तों. तो एडमिशन की बात करें, जैसे मैंने कहा कि 12th के बाद आपको एटलीस्ट 60% तो रखना पड़ेगा मिनिमम. और कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों, या फिर पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं. थोड़े मैं आपको कॉलेजेस के नाम बता देता हूँ. जैसे कि हमारे पुणे में एक कॉलेज है, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बोल के, राइट. और एरेना एनिमेशन है न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट वी हैव बैंगलोर में ही जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, वहाँ पे भी आपको गेमिंग के बारे में सिखाया जाता है. नेक्स्ट एनिमास्टर एकेडमी है बैंगलोर में ही, ओके. एंड एकेडमी ऑफ एनिमेशन गेमिंग नोएडा में है. ये तरह तरह के इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जो मैंने बताए आपको. बट इसके अलावा भी कई सारे होते हैं. इनफैक्ट मेरा एक स्कूलमेट था, सो वो अभी EA स्पोर्ट्स में काम कर रहा है. ही इज़ ए गेम डेवलपर इन दैट, ओके. तो मेरे कई तरह के दोस्त हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में चले गए. मुझे टीचिंग पसंद था तो मैंने टीचिंग फील्ड में आ गया, और मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने में मुझे अच्छा लगता है, उनको सही डायरेक्शन बताने में. क्योंकि हम लोगों को जब हम पढ़ रहे थे तो उतना कोई डायरेक्शन या फिर उतना कोई वेबसाइट्स नहीं थे ताकि हम अपना करियर बना सकें. बट मुझे टीचिंग पसंद है तो आई केम टू द टीचिंग फील्ड. मेरे कई सारे दोस्त थे, अभी भी वो EA स्पोर्ट्स आपने सुना होगा, जो क्रिकेट बनाती है, क्रिकेट गेम बनाती है, फुटबॉल गेम बनाती है. EA स्पोर्ट्स जो एक इंटरनेशनल कंपनी, उसमें वो गेमिंग डेवलपमेंट कर रहा है. देखिए बहुत सारे अच्छे जॉब्स होते हैं वहाँ पे. जो मैं एक रियल एग्जांपल में आपको बताता हूँ. जैसे मैंने अभी कहा कि EA स्पोर्ट्स में जो काम कर रहा है मेरा एक दोस्त, तो वो उसके पैकेजेस अगर आप देखेंगे तो 7 to 8 lakhs पर आनम है दोस्तों, और उनको कई तरह के पर्क्स दिए जाते हैं, कई तरह के उनको बड़े बड़े गेमिंग एग्जीबिशंस में उनको फ्री टिकट्स दी जाती है जहाँ पे अपने गेम्स को डिस्प्ले कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर अब्रॉड ऑल्सो वंस इन ए ईयर. तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इस गेमिंग कोर्सेज के. यू कैन ऑल्सो वर्क एज ए वीडियो गेम डिज़ाइनर, बोर्ड गेम डिज़ाइनर, या फिर आपका खुद का एक इंडिपेंडेंट गेम आप डेवलप कर सकते हैं दोस्तों, राइट. अगर आपको गेमिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो. तो जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या होते हैं? जॉब प्रोफाइल्स हो गया गेम डिज़ाइनर, ये तो बेसिक हो गया, ओके. अगर आप कोई अलग जॉब कर रहे हैं बट आपका इंटरेस्ट गेम डेवलपमेंट में है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर फ्रीलांसर गेम डेवलपर भी आप कर सकते हैं. या फिर आप गेम टेस्टर की तरह काम कर सकते हैं. जो कोई भी बग्स हो गेम्स में, जो कोई भी एरर्स आ रहे हों, रिलीज़ करने से पहले सारे बग्स को हटाया जाता है, गेम टेस्टर जिसे कहते हैं. लेवल डिज़ाइनर है, या फिर इंटरैक्टिव मीडिया डिज़ाइनर, गेम प्ले प्रोग्रामर, ये सारे कुछ जॉब प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट. तो सैलरी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर की बात करें तो एवरेज उनकी 4.5 lakhs to 5 lakhs पर आनम रहेगी. तो समझ लीजिए कितनी वैल्यू है इनकी. और उसके हिसाब से अगर आप एक्सपीरियंस अगर ले लेते हैं 1-2 साल का, देन इट विल ऑल्सो गो मोर देन 8 to 9 lakhs पर आनम. सो दिस इज़ अबाउट गेमिंग. आप दिन सारी जो गेम खेलते हैं ना, उसके बारे में भी आप सोचिएगा कि मैं अगर मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो इस करियर को मैं परस्यू करूँगा तो मेरे फ्यूचर क्या रहेगा दोस्तों, राइट. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, क्योंकि मैं आपको जस्ट ओवरव्यू देने आया था यहाँ पे. उसके बाद हम डिटेल में पढ़ाएंगे गेमिंग के बारे में कि गेमिंग डेवलपमेंट के अलग कोर्सेज क्या क्या होते हैं, कौन सी फील्ड में आपको जाना चाहिए, राइट. क्या क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिलेटेड कोर्सेज रहते हैं इसमें, वो इन डिटेल रहेगा. बट हमारा ये जो मकसद है 5-10 मिनट के वीडियो में, कि हम आपको ओवरव्यू कराएं कि गेमिंग क्या होता है, क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या इसका स्कोप एंड फ्यूचर रहेगा, क्या इसकी सैलरी रहेगी. इसके लिए हमने पहले बेसिक वीडियो से स्टार्ट किया है. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों. टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी.